मौत पास में दिखती है ना कि लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं। मेरे को एंग्जाइटी हो रही है भाई, ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। यहाँ तक आ गया है मेरे, यहाँ तक। तीनों भाग रहे हैं यहाँ से क्योंकि एक डर का माहौल हो चुका है। भाई बंदर भी आ गए यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में, और मैं विपुल श्रीवास्तव का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे हमने पावागढ़ को एक्सप्लोर किया था, वैसे ही हम लोग पावागढ़ से एक आगे एक प्लेस है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑन द वे थे। सुबह 4 बजे उठे थे, 5 बजे निकले थे, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:30। चाय पी के आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे दूँ, ऐसा मैंने सोचा। कोई भी जर्नी में आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सेफ्टी भी होगा, दूसरा आपको ठंडी गर्मी सब चीज़ से बचाएगा। तो कृपया हेलमेट ना भूलें। तो हम लोग अभी जर्नी भी कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है अभी। पावागढ़ से निकलने के बाद हम लोग इधर आए हैं, तो अराउंड 20 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें ये पूरा का पूरा गांव ही है। तो यहाँ पे भी गाय भैंस और गांव पूरा इलाका है। देखो यहाँ पे ऐसा है। तो जैसा कि आपको एक बात बता दूं कि वक्त, टाइम और मैप का डायरेक्शन अगर दोनों कोऑर्डिनेट होता है तो आप सही टाइम पे सही वक्त पे अपने मंजिल तक पहुँच सकते हो। हमारे साथ क्या हुआ, टाइम को देखा नहीं और डायरेक्शन पे नज़र नहीं डाला, उसके वजह से हम लोग हमेशा 3 से 4 बार 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे निकल जा रहे थे। अब देख सकते हो कि अभी ड्राइवर चेंज हो गया है बाइक का। क्यों आप ड्राइवर क्यों बने अभी? ऐसे मौत पास में दिखती है ना तो ड्राइवर बदलना पड़ता है। नहीं होता ऐसा कुछ। बहुत अच्छा गाड़ी चला रहा था मैं, पर इसको विश्वास नहीं था, डर गया था बेचारा। और क्या, और किस लिए चेंज किया? कमर दुख रही है भाई। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे, और अभी सामने वो लोकेशन है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, जो टारकोल डैम है। और इतने यहाँ पे चमगादड़ है कि मतलब क्या ही बताऊँ। वो आप देख सकते हो वहाँ पे उस पेड़ पे इतने सारे चमगादड़, असली के बैट्स हैं ये सब, और सिर्फ इधर इनकी ही आवाज़ गूंज रही है। तो मैं तो सरप्राइज हो चुका हूँ ये चमगादड़ देख के। बट अभी हम अपने दोस्त से पूछते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा है ये माहौल देख के। मेरे को एंग्जाइटी हो रही है भाई। एंग्जाइटी हो रही है? क्यों? डर लगता है। हमको पता है कोरोना इसी से फैला था, बट बैटमैन से फैला था। बैट से फैला था। बैटमैन नहीं, ये भाई साहब बैटमैन की मूवी देख के आए 2 दिन पहले ही, और यहाँ पे अभी असली वाले बैट को देख के डर रहा है। कैसा लग रहा है? कोई इतना सुबह तो भाई कैसे आ गया समझ नहीं आ रहा। ये सब इधर ही रहते हैं, और ये देख के तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने कभी देखा है डरावना? नहीं देखा ही नहीं ना आज तक कितने बैट के साथ। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है अभी तक, समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। तो अभी ऐसा है गाइस कि हम लोग यहाँ पे अब अंदर जा रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सबके सब पूरे अभी चमगादड़ ही फैले हुए हैं यहाँ पे। और जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं वैसे ये जो चमगादड़ की जो क्वांटिटी है, जितने अमाउंट्स ऑफ यहाँ पे बैट्स हैं, वो धीरे धीरे और भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बड़े चमगादड़ जो हैं वो इतने हाइट के ऊपर उड़ रहे हैं, बट जो बच्चे उनके हैं छोटे चमगादड़, वो अभी मैंने देखा है जस्ट मेरे बाजू से 2-3 गए हैं, तो देखे तो बहुत ख़तरनाक ये माहौल लग रहा है यहाँ पे।
और जैसा कि हमको पता ही है कि कोरोना वायरस इसी से फैला था, तो जो बैट के प्रति एक डर होता है वो भी एक पैदा हो चुका है यहाँ पे। आप देखते हैं यहाँ पे वो बच्चे भी यहाँ पे हैं भी। ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है कि लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं। और हम लोग ये डैम घूमने आए थे इतना दूर, बट हमको ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतने चमगादड़ होंगे इतनी क्वांटिटी में। अभी हमने यहाँ पे अपनी बाइक लगाई है और डैम की तरफ हम लोग अभी प्रस्थान कर रहे हैं। आपने अक्सर पेड़ों में चिड़िया पक्षी देखे होंगे, बट ये ऐसे पेड़ के अंदर चमगादड़ बहुत ही कम दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे जो ऋतिक भैया हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ बात बोलेंगे जो आपको भी सुनना ज़रूरी है चमगादड़ों के बारे में। बोलिए। तो बेसिकली ये चिपक जाते हैं। हाँ, उधर चिपक जाते हैं। हाँ। तो मतलब अगर ये कोई भी मतलब इनको ऐसा हिस्सा पसंद होता है जो हमारे लिए बहुत करीब है, जैसे कि नाक, कान, ये सब पे चिपक जाते हैं, तो उसके बाद वो लोग हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये लोग आसानी से निकलते नहीं है, बहुत अज्जड़ होते हैं। तो इसको गुजराती में कुछ बोलते हैं, आपने ऐसा बोला? हाँ, मैंने पहले ही बताया। जैसे कि इसको हम बोलेंगे चामा चिड़ियो। चामा चिड़ियो। चामा चिड़ियो। चामा चिड़ियो मतलब उसका जो स्किन पे चिपक जाए, जिस पार्ट पे चिपकते, अगर तेरे इस पार्ट पे चिपक रहे हो तो इस पार्ट में पॉइजन हो जाएगा। तो पॉइजन निकालने के लिए, रोकने के लिए, बॉडी में ना फैले, उसके लिए निकालना पड़ता है तुझे। कि हम 4 इंसान को ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आप ये गूगल पे देखोगे मैप पे, तो इस डैम का नाम होगा टागोर डैम, बट जहाँ तक ये दिख रहा है एक लेक टाइप का है और यहाँ पे माउंटेन्स है और यहाँ पे माउंटेन्स है। हो सकता है कि जो ये रास्ता यहाँ से जाता है इसके ऊपर से हम लोग जाएंगे तो उधर डैम हो सकता है। ये मैं भी श्योर नहीं हूँ कि डैम कहाँ पे है, बट जो मैं यहाँ पे सरप्राइज़ हुआ सबसे ज़्यादा, लिटरली सबसे ज़्यादा, वो ये है कि ये डैम जो हमें एक तरफ नेचर के और करीब लाती है। और ये जो बैट जो यहाँ पे आप देखो, यहाँ इतने सारे चमगादड़ हैं, ये भी एक नेचर का पार्ट है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी होती है और हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। तो ये जो डैम है ये भी एक नेचर का पार्ट है, ये जो बैट है ये भी एक नेचर का पार्ट है। बहुत लोग के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये जो डैम एक पॉजिटिविटी का काम करती है और ये बैट एक नेगेटिविटी का काम करता है। तो ये प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मोस्टली डैम एक्सप्लोर करने आए थे, बट हमें एक डार्क साइड भी मिला है ये नेचर का, और वो डार्क साइड है ये बैट्स। यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में बैट्स हैं कि गिनना मुश्किल है। बहुत सारे तो ऐसे ही बैठे हुए हैं वहाँ पे, 70 से 80% जो बैट हैं वो उड़ रहे हैं। और अगर आप ध्यान से इन बैट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग बहुत लो फ्लाई कर रहे हैं। ये पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग 4 बजे उठे थे, 4:30 बजे तक तैयार हुए और 5 बजे निकले। और पावागढ़ को क्रॉस करने में हमें 6:30 बज गया। 2-3 बार डायरेक्शंस की भी इशू हुई रास्ते के बीच में। और अराउंड अंदर 40 किलोमीटर हम लोग आए। पूरा का पूरा 30 से 35 किलोमीटर गांव का इलाका था और पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको हमेशा गूगल का मैप है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप यहां तक पहुंच पाओगे। क्योंकि बहुत लोगों को ये प्लेस नहीं पता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये लेक के सामने इतने चमगादड़ हैं। यहाँ पे हम लोग और आधा 1 घंटा रुकने का सोच रहे थे, मतलब मैं सोच रहा था। तो हमारे साथ जो हमारे दीपू भाई हैं वो ऐसा बोल रहे कि जल्दी से जल्दी निकलो। पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहाँ तक आ गया है मेरे, यहाँ तक डर आ चुका है। हाँ, और आपको फटाफट निकलना है यहाँ से। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आगे जाकर रुकूंगा गाँव में, बैठूंगा चुपचाप, तुम लोग आना अपना व्लॉग शूट करके। वो तीनों भाग रहे हैं यहाँ से क्योंकि एक डर का माहौल हो चुका है। बट मैं थोड़ा सा लेट से जाऊँगा। 12 seconds later. मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें सिचुएशन ये है कि जो चमगादड़ है वो अब बहुत लो फ्लाई कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े चमगादड़ है। और जैसे कोरोना था तो एक डर का माहौल है यहाँ पे। मैं भी निकल रहा हूँ अब, क्योंकि इनफैक्ट अब यहाँ पे अब कुछ है नहीं जो चीज़ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे ऐसा है कि इतने सारे चमगादड़ बहुत अब लो फ्लाई कर रहे हैं और हमारे एकदम बीचों बीच से गए चमगादड़। यहाँ पे बंदर भी आ चुके हैं, वहाँ पे देखो
भाई बंदर भी आ गए यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता। जैसे मैंने पावागढ़ में कहा था कि अगर मैं इससे आगे गया तो मेरा ये अनचार्टेड हो जाएगा। तो अगर मैं अभी और यहाँ पे स्पेंड किया अपना टाइम तो ये चमगादड़ों ने मेरा अनचार्टेड कर देना है। ये आप देखो चमगादड़ों ने यहाँ पे क्या कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ये रीज़न पता है कि यहाँ पे चमगादड़ जो हैं इसी एरिया में क्यों घूम रहे हैं, इसी पेड़ के साथ क्यों घूम रहे हैं और इसी पेड़ में क्यों रह रहे हैं, जबकि कंपैरिजन वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे नहीं है चमगादड़, उस पेड़ की तरफ नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड की इस जो जर्नी में, और नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।